दोस्तों नमस्कार और स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे डाउट्स थे आपके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई थी एक्जॉटिक पेट्स के रिगार्डिंग। उसमें बहुत लोगों के कई क्वेश्चंस थे, कई उनके डाउट्स थे, तो उस पर जो है कई लोगों ने जुडिशियल साइड, कई मुकदमे कोर्ट में भी पेंडिंग थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग पेंडिंग था, रिट पिटिशन जो है 6372 ऑफ 2020 कोडियार एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट एंड अनदर वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इनकी तरफ से भी जो है दोस्तों इन्होंने भी जो है एक पिटिशन जो है फाइल की थी। अब ये पिटिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए भी, क्योंकि इस पिटिशन में कई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं या कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे डाउट्स थे, आपके डाउट्स थे कि जैसे कि किन किन एग्जॉटिक स्पीशीज का कराना है। तो इसमें कई लोगों की कन्फ्यूजन थी कि सबका कराना है, कुछ कह रहे थे नहीं सिर्फ जो साइट्स की शेड्यूल 1, 2, 3 में है उन्हीं का कराना है। तो एग्जैक्टली किन का कराना है और किन का नहीं कराना है, उसके बाद से अगर आप कराते हैं तो क्या आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है या नहीं, या अगर आपके पास कोई कॉस्टली बर्ड हो, महंगे म्यूटेशन हो, महंगी बर्ड्स हो, तो क्या अथॉरिटीज बाद में आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं, या अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हो और आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो कुछ आपको दिक्कत हो सकती है या नहीं। तो ऐसी कई सारी डाउट्स थी आपके दोस्तों। तो इसमें जो है अभी 23 अक्टूबर 2020 को जो है इसमें जो जजमेंट आया दोस्तों, इसमें मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि ये जो पिटिशन फाइल किया था इस ट्रस्ट ने, तो उनकी जो डिमांड थी या जो प्रेयर थी दोस्तों, इनकी पहली प्रेयर थी कि एडवाइजरी में जो प्रोटेक्शन ऑफर किया गया है, द एडवाइजरी डज नॉट सफिशिएंटली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड एंड देयरबाय डिस्करेज द पीपल फ्रॉम डिक्लेयरिंग देयर स्टॉक। मतलब इनका ये था कि जो एडवाइजरी में जो स्टॉक डिक्लेरेशन का है वो क्लियर कट नहीं है। उसके बाद जो है दूसरी चीज इन्होंने जो इनकी रिक्वेस्ट थी दोस्तों की जो है एडवाइजरी जो है लिमिटेड है। मतलब एडवाइजरी में सिर्फ अपेंडिक्स 1, 2 और 3 में जो साइट्स के स्पीशीज है उन्हीं का जिक्र है, यानी बाकी का नहीं दिया गया है। तो क्या बाकी का जो है इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, ये इनकी ग्रीवेंस थी। और उसके बाद जो तीसरी जो इनकी जो मांग थी दोस्तों वो थी कि जो तीसरी इनकी डिमांड थी जो इस पिटिशन में कि किस तरह की जो है इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब कि अगर हमने वॉलंटियरली अपने पास से एग्जॉटिक पेट डिस्क्लोज कर दिया, वो पेट जो मैं कहीं से स्मगल करके लाया हूँ या किसी और बंदे ने स्मगल करके लाया और मैं उसे खरीद के लिया हूँ, या XYZ किसी इलीगल तरीके से या कैसे भी बाहर से इंपोर्ट होकर इंडिया में आया है, कई लॉस ब्रेक करके या जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे पास अगर आया है तो अगर मैं उसका रजिस्ट्रेशन करता हूं तो मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, ये भी इनकी क्वेरी थी। तो दोस्तों इस पर जो है कोर्ट में जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, तो गवर्नमेंट ने एक चीज तो क्लियर कर दिया है दोस्तों। देखिए जो पहला है कि जो रजिस्ट्रेशन है इसके पेज नंबर, इसमें फिर इनके जो है देखिए इसके पेज नंबर 3 में जो है जो उनके गवर्नमेंट की तरफ से जो आए थे उन्होंने एफिडेविट में ये साफ साफ कह दिया है कि जो अभी जो एडवाइजरी है इसका स्कोप दोस्तों अभी लिमिटेड है सिर्फ उन्हीं स्पीशीज के लिए जो अपेंडिक्स 1, 2 और 3 में इंक्लूडेड है साइट्स की लिस्ट में। ये सिर्फ अभी उन्हीं तक इंक्लूडेड है, यानी अगर आपके पास जो एग्जॉटिक पेट है वो साइट्स की अगर स्पीशीज 1 जो अपेंडिक्स 1, 2 या 3 में है तो आपको जो है एडवाइजरी के लाइन में कराना होगा दोस्तों। मतलब वहीं तक अभी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि कई लोग अगर आपके पास इसके बाहर का भी है तो आप करा सकते हैं, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। बट जो एडवाइजरी है वो इन्हीं स्पीशीज तक लिमिटेड है। जो दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आपने अपने पास जो स्पीशीज है उसका अगर आपने कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा है या काफ़ी महंगे है या कोई महंगी बर्ड है, या तो मैं कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस करना हो या कोई मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी इसके चलते, तो इस पर भी दोस्तों पेज नंबर 10 में जो है इसी ऑर्डर में पेज नंबर 10 में क्लियर कट कहा गया है दोस्तों। देखिए पेज नंबर 10 में पॉइंट नंबर 16, वी आर इन फुल एग्रीमेंट विद द आर्ग्यूमेंट्स बाय द पिटिशनर। मतलब जो पिटिशनर ने जो आर्ग्यूमेंट किया है उसको कोर्ट ने जो है उनसे सहमत है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वंस द इम्यूनिटी इज ग्रांटेड अंडर द वॉलंटरली डिस्क्लोजर स्कीम
द रेस्पोंडेंट कैनॉट इन्वेस्टिगेट अबाउट द ओनरशिप, पोजेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रीडिंग, एक्ट ऑफ कीपिंग, बाइंग, सेलिंग, एग्जीबिशन सच एक्सोटिक एनिमल और बर्ड which are voluntarily disclosed by the declarer. The declarer would not be required to produce any documentation in relation to the exotic live species if the same has been declared within 6 months from the date of issuance of advisory as per clause 1 clause B of the voluntarily disclosure scheme. मतलब इसके तहत दोस्तों कोर्ट में जो है ये साफ कहा गया है कि अगर कोई बंदा इस स्कीम के तहत, अगर अपने पास जितने भी एग्जॉटिक है, कितने भी महंगे हो, किसी भी तरीके से उसके पास आए हो, कैसे भी आए हो, अगर वो एग्जॉटिक स्पीशीज में आता है और अगर वो अपेंडिक्स 1, 2, 3 में आता है या नहीं भी आता है, और अगर वो एग्जॉटिक की कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, और अगर वो एग्जॉटिक की कैटेगरी में आता है, किसी भी तरीके से आपके पास आया हो, और अगर इस स्कीम के तहत जो 6 मंथ्स का उन्होंने जो आपके लिए विंडो खोला हुआ है, जो 6 मंथ्स का आपको जो टाइम दिया है, अगर आप इस पीरियड में दोस्तों अपने एग्जॉटिक पेट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं दोस्तों, तो आपको ये इम्यूनिटी दी जाती है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, शील्ड दिया जा रहा है कि आपके जो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं इनके लिए इनका ये जो आपके एग्जॉटिक बर्ड्स है इनकी आपको जो एक तरह से लीगल ओनरशिप तो दी ही जाएगी, मतलब आप इसके लीगल ओनर तो माने ही जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट आपसे इनके बारे में कुछ पूछेगी कि ये कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, ना इनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे, ना आपको इससे जो बेचने से कोई रोका जाएगा, ना इनके जो ब्रीडिंग से है, या अगर आप इसको शो करते हैं तो भी किसी भी तरह की किसी भी एजेंसी के द्वारा XYZ कोई भी एजेंसी के द्वारा आपको ट्रबल नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये जो है इस ऑर्डर में क्लियर किया गया है कि अगर आप इस स्कीम के तहत वॉलेंटरली डिस्क्लोज करते हैं 6 मंथ्स के अंदर, जो 6 मंथ्स का जो स्पैन जो पीरियड आपको दिया है, अगर इसके अंदर इस स्कीम के तहत आप डिस्क्लोज करते हैं तो ये इम्यूनिटी आपको गवर्नमेंट देगी कि आपको जो है कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो एग्जॉटिक पेट्स आपने जो है इस एडवाइजरी के लाइट में डिस्क्लोज कर दिया है, उसके आगे पीछे या उससे रिलेटेड कोई भी जो है आपसे सवाल या जवाब नहीं पूछे जाएंगे और ना ही किसी तरह से आपको परेशान किया जाएगा दोस्तों। तो होप दोस्तों आप लोगों की जो मैक्सिमम क्वेरीज थी, जो आप दोस्तों ने कई लोगों ने पूछी थी कि किन का रजिस्ट्रेशन करना है या किन का नहीं, या अगर हम आज करते हैं तो मेरे पास महंगे बर्ड्स है तो कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या ईडी वाले या कोई ना कोई डिपार्टमेंट वाले मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ऑर्डर में जो क्लियर कर दिया है कि आप चाहे तो नॉन साइट्स का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एग्जॉटिक अगर बर्ड है तो, नहीं तो अगर देखा जाए तो जो एडवाइजरी है इसका स्कोप अभी लिमिटेड है, ये सिर्फ अपेंडिक्स 1, 2 और 3 में जो भी एग्जॉटिक स्पीशीज आते हैं साइट्स के उन्हीं तक लिमिटेड है। और रही बात इम्यूनिटी की दोस्तों, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत कराया है तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट कोई भी एक्शन या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी आपके अगेंस्ट जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, ना कोई वेरिफिकेशन, ना कोई क्रॉस चेक या कुछ नहीं कर सकती है, ना वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं डिमांड कर सकती है दोस्तों। इसके तहत अगर आप जो है दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं ये जो जजमेंट मैंने जो डाउनलोड किया है, मैं इसका लिंक जो है दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो आपने एंड तक तो देखा ही होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। और जो भी आपके जो दोस्त हैं जिनके पास एग्जॉटिक बर्ड्स है उनको भी आप जो है दोस्तों कन्विंस कीजिए और मैक्सिमम जितना हो सकता है दोस्तों अपने बर्ड्स को रजिस्टर करा दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि दोस्तों आपके पास जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद से जब आपके पास आपने एक बार रजिस्टर कर दिया है और जब आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया है आपके बर्ड के रजिस्ट्रेशन के बाद, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि दोस्तों जो आपके पास लीगल बर्ड्स है इनके ब्रीडिंग या इसके आगे के जो भी करते हैं, आप किसी को बेचते हैं, देते हैं या रखते हैं या शो करते हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जिस तरह से अभी आपके पास जो बर्ड है लीगल आइडेंटिटी उसकी कुछ भी नहीं है और ना लीगल ओनरशिप आप कहीं से दिखा सकते हैं। बट एक बार अगर आपने एग्जॉटिक बर्ड का इस जो विंडो गवर्नमेंट ने दिया है, बहुत अच्छा विंडो है दोस्तों, अगर इसके तहत आपने अगर एक बार आपने एग्जॉटिक बर्ड का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आगे के लिए आपके लिए बहुत ही जो है कंफर्टेबल हो जाएगा। एक तरह से आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आपकी बर्ड की भी जो एक लीगल आइडेंटिटी हो जाएगी और अगर आप किसी को आगे देते हैं या कुछ भी है तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने जो है लीगली इनका जो है हर चीज आपने बनवा रखा है।
तो ये आपके लिए भी दोस्तों कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा दोस्तों। तो आप अपने सारे जो दोस्त हैं या ग्रुप्स हैं जिसमें भी एक्जॉटिक पेट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होता है दोस्तों, तो उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों। और आप अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि अगर अपने पास जो भी एक्जॉटिक पेट्स रखे हैं दोस्तों, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है करा ले। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट दोस्तों 15 दिसंबर है दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 है दोस्तों। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू।